नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम सूर्य को अर्घ्य कैसे दें इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 9 ग्रहों में राजा की पदवी पाए हुए सूर्य ग्रह सबसे प्रकाशित ग्रह है। सूर्य ग्रह अगर जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो बहुत सारी परेशानियों को दूर करने वाले होते हैं। अकेले जिस भाव में बैठते हैं सूर्य ग्रह उस भाव के कारक तत्वों को तप्त करते हैं, लेकिन दृष्टि जहां डालते हैं उस भाव से संबंधित कारक तत्वों को लेकर के प्रकाशित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य ग्रह बैठ गए जहां से हम विवाह को देखते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो शुक्र की तुला राशि बनती है 7वें भाव में। विवाह के कारक होते हैं शुक्र ग्रह। 7वें भाव में सूर्य ग्रह बैठ करके तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर सूर्य ग्रह 7वें भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जातक की पत्नी या जीवन साथी उसका गुस्सैल स्वभाव का होगा, निडर होगा, दुस्साहसी होगा, अहंकारी होगा, किसी के सामने झुकने वाला नहीं होगा जीवन साथी। अलगाववादी ग्रह है सूर्य ग्रह, तो जातक के जीवन में जीवन साथी के साथ अलगाव की भी स्थितियां दे सकते हैं। सूर्य ग्रह 7वें भाव में अगर बैठे हैं तो 7वें भाव में सूर्य ग्रह है तो 7वें भाव से हम व्यापार को भी देखते हैं। व्यापारिक पार्टनरशिप में परेशानियां आती हैं जातक के अहंकार की वजह से, क्योंकि सूर्य अलगाववादी ग्रह है। जैसा कि हमने जाना, निश्चित तौर पर पार्टनर के साथ मतभेद या मनभेद की स्थितियां होंगी। पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं और काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य की सिंह राशि बनती है। अगर 5वें भाव में सूर्य ग्रह बैठे हो तो जातक का संतान ऐसा होता है। या प्रेम को देखते हैं 5वें भाव से तो प्रेमी या प्रेमिका ऐसा हो सकता है स्वभाव का। सूर्य आपका चिंतन है, आत्मा कारक सूर्य चिंतन है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित कारक तत्वों को लेकर के अगर आप अपने जीवन में परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य ग्रह कमजोर होंगे या पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे। क्योंकि अगर सूर्य ग्रह मजबूत है तो आप विपरीतता से, उतार चढ़ाव से लड़ सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं सूर्य ग्रह। अगर नीच के हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं तो निश्चित ही आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर बहुत सारे पाप ग्रहों से घिरे हो सूर्य ग्रह तो प्रकाशित होने में परेशानी होती है, अपने पूर्ण प्रभाव को नहीं दिखा पाते हैं। पीड़ित हो सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में तो शुभ प्रभाव नहीं देते। हर ग्रह किसी न किसी एक रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य से हम पिता को देखते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित अवस्था में हो तो जातक को अपने पिता के साथ बहुत आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उनसे अपने हर सुख और दुख को कहना चाहिए। अगर पिता का आशीर्वाद जातक लेता है, उनसे अपनी हर बात कहता है तो निश्चित तौर पर सूर्य का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। जबकि ऐसा होता है कि सूर्य ग्रह अगर पीड़ित है तो जातक अपने पिता से ही दूरी बनाने लगता है और निगेटिविटी बढ़ जाती है। पिता का सम्मान करना चाहिए, रविवार को उपवास करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। ताम्र पात्र में अगर सूर्य को अर्घ देता है जातक प्रतिदिन तो निश्चित तौर पर सूर्य ग्रह बली होते हैं। तो सूर्य को अर्घ कैसे दें? तांबे का कोई लोटा या बर्तन ले गहरा, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा तीर्थ का जल मिला लें, रोरी डालें, लाल पुष्प डालें और प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके बाल सूर्य को, यानी जब सूर्य उदय होते हैं, लालिमा जो होती है उदित होते हुए सूर्य के साथ, उस तरफ देख करके अपने हाथों को ऊंचा उठा करके मस्तक से ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों से सूर्य को जल दें। उस जल की धार को देखते हुए ओम घृणि सूर्याय नमः का जप अगर करता है जातक, नियमित करता है तो निश्चित तौर पर सूर्य ग्रह शुभ फल देते हैं, दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय शोध का पाठ करना चाहिए। अगर सूर्य के साथ राहु केतु की युति है, पितृदोष का निर्माण हो रहा है
तो पुरस्कार पूर्वक सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। 7000 की संख्या में मंत्रों का अगर जप करके हवन करता है जातक, तो पितृदोष खत्म होता है या दुष्प्रभाव कम होते हैं। नियमित जातक को सूर्य का मंत्र जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए तांबे के लोटे से, और जल देते समय उस जल को, उस धार को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रिज्म की तरह होता है। जब हम धार देते हैं जल का, उससे जो सूर्य की किरणें छट करके हमारी तरफ आती हैं, सूर्य के प्रकाश के 7 रंग जो ग्रहों के कलर सिग्निफिकेंस होते हैं, एकमात्र अगर जातक अपने जीवन में नियमित सूर्य को जल देता है तो हर ग्रह उसका मजबूत होता है। तो अपने शीर्ष के पास जल ले जा करके जल की धार को गिराएं और उसको देखते रहें। जो उसमें से कलर आता है वो हमारे हर ग्रह को मजबूत करता है अगर हम उस धार को देखते हैं। तो सूर्य को जल देते समय देखना चाहिए, ध्यान रखना है कि वो जल जो गिर रहा है वो हमारे पैरों से न लगे, किसी गमले में हम दें, किसी गहरे पात्र में दें। और जिस पौधे में हम वो जल गिरा रहे हैं वो तुलसी या केला का नहीं होना चाहिए। दिए हुए जल को अपने मस्तक पर लगाएं, झुक करके प्रणाम करें सूर्य देव को। निश्चित तौर पर सूर्य मजबूत होंगे तो हमारे और ग्रह भी मजबूत होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने सूर्य को अर्घ कैसे दें इस विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।